दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। कन्याओं को ऐसा खाना खिलाने से माँ दुर्गा होती हैं क्रोधित। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, कन्याओं को खाने में ये चीज़ कभी मत खिलाना, माँ दुर्गा होती हैं क्रोधित। घर हो जाता है बर्बाद, साथ ही साथ इस उम्र की कन्याएं ना हों। दोस्तों नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। बिना इसके नवरात्रि पूजा या व्रत कभी पूरा नहीं माना जाता। नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान पूर्वक पूजा कर 7वें और 8वें या फिर 9वें नवरात्रि के दिन कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोग लगाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 साल से लेकर 9 साल तक की कन्याओं को माता का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि में आप 1 से लेकर 9 कन्याओं तक का पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बालक और बुजुर्ग महिला होना चाहिए, क्योंकि बालक के रूप में बजरंग बली को माना जाता है। तभी ही व्रत कन्या पूजन सफल होता है। दोस्तों ऐसे में ये जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को ऐसा क्या नहीं खिलाना चाहिए जिसके कारण माँ दुर्गा क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों कन्या पूजन के लिए सबसे पहले कन्याओं के पैर धुलाना चाहिए, फिर उनके पैरों पर लाल रंग से रंगना चाहिए, फिर उन्हें एक साफ आसन पर बैठाना चाहिए। इसके बाद उनके हाथों में मौली बांधें और माथे पर रोली का टीका लगाएं। दुर्गा माँ को उबले हुए चने, हलवा, पूड़ी, खीर, पुलावा, फल का भोग लगाया जाता है। यही प्रसाद कन्याओं को भी भोजन स्वरूप खिलाया जाता है। ऐसे में आप कन्याओं को दही जलेबी भी खिला सकते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है। इसी के साथ कन्याओं को लाल चुनरी और बिंदिया चूड़ियाँ भी चढ़ाई जाती है। इस तरह विधि विधान से कन्याओं का पूजन करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कई जगह कन्याओं को भोजन कराने वाले लोग आशीर्वाद स्वरूप उनकी थपकी लेते हैं। इस बात का भी ध्यान रहे कि कन्याओं के साथ एक लंगूर भी होना चाहिए। माना जाता है कि लंगूर यानी छोटे बालक के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि ये बजरंग बली का रूप होता है। दोस्तों लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, कन्याओं को ऐसा खाना कभी नहीं खिलाना चाहिए। लगता है महापाप, माता हो जाती हैं नाराज और पूरा घर हो जाता है बर्बाद। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों अक्सर कई लोग जाने अनजाने में बाहर रेस्टोरेंट से यानी कि होटल से खाना मंगाकर कन्याओं को भोजन खिलाते हैं, जो कि पूरी तरह से इसे पाप माना जाता है। और ऐसा खाना लहसुन प्याज का होता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। माता नाराज होती हैं और सारी जिंदगी भर कष्ट मिलते हैं। साथ ही साथ कन्याओं को प्लास्टिक बने बर्तन के भोजन कभी ना खिलाना, यानी कि आपको प्लास्टिक के बर्तन में कभी भी कन्याओं को भोजन नहीं कराना चाहिए। हमेशा उन्हें स्टील के बर्तन या पीतल के बर्तन या पत्तों के बने बर्तन में ही भोजन खिलाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्या जब वापस अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण स्पर्श अवश्य करें। ऐसा करने से ये व्रत पूरा होने का संपूर्ण और सफल समय माना जाता है। माता अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और देती हैं आपको वरदान। लेकिन याद रहे, कन्या हमेशा घर से खुश होकर ही अपने घर को प्रस्थान करे। आपने यानी कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि माता को अपने घर बुलाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। माँ हमारे घर में ज़रूर पधारें। जय माता दी। माता के लिए एक लाइक तो ज़रूर ही करें।